Assalamu alaikum everyone. This is my first lecture of HTML. So in this lecture we will learn some basic HTML concept, understand the basic structure of an HTML document. So let's get started with HTML. अब यहाँ मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया हुआ है. यहाँ पे हम लोगों ने अपना कोड लिखना है. HTML का हम लोग देख लेते हैं होती क्या है. HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए हम लोग किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं. अब इसके लिए हमने देखा किसी भी मैं वो टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर कराने जा रही हूँ, तो मैंने वेब पेज को डिज़ाइन करना है या स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो टेबल में इसका बॉर्डर बताया, मैंने उसकी विड्थ बताई है, विड्थ को, और ये इसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं. HTML जो लैंग्वेज है ना, ये टैग से मिलकर बनी होती है. अब ये जो है HTML का, ये हो गया हमारे पास ओपनिंग टैग, ये हमारे पास हो गया एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग कह सकते हैं. तो ये लिखना ज़रूरी होता है. तो ये इसकी एक बॉडी है. ठीक है, तो अब मैंने लिखा इसकी ये TR, और ये जो TR और ये TD हैं, ये भी दोनों टैग्स हैं. और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये टैग्स से ही मिलकर बनी होती है, और ये प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं. इनको हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते दोबारा. तो इनको इनके अलहदा से इनकी अपनी वर्किंग होती है और उसी तरह उनको यूज़ करना होता है. अब जो TR है, किसी भी टेबल का एक स्पेसिफिक रो के बारे में हम बताने लगे हैं कि पहली रो के अंदर ये डाटा हम लोगों ने लिखने जा रहे हैं. अब ये जो TD है, ये सेल को बताएगा उस सेल में हम लोगों ने क्या डाटा इंसर्ट करना है. मैंने ये जो पहला कोड लिखा, पहली ये रो के अंदर मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया. टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया. उसके बाद मैंने टेक्स्ट एरिया देखा. टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, तो ये पैराग्राफ के लिखने के लिए होगा, और इसकी अपनी वजह से हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेंथ को. और फिर उसके आगे मैंने एक अपलोड करनी है. अगर फ़ाइल को कोई मेरे पास पीसी में कोई चीज़ पड़ी हुई है, मैंने अपनी फ़ाइल को अपलोड करना है, तो उसके लिए इनपुट टाइप उसकी होगी फ़ाइल, और ये नेम उसका एट्रीब्यूट है, और ये माई फाइल मैंने बता दिया उसको. तो ये इसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं. एंड पे मैंने इसका एक बटन बताया. तो बटन को हम लोग कोई वेब ओपन करते हैं, तो कोई एप्लीकेशन हम लोगों ने दी, कुछ अपना डाटा दिया और उसके बाद हम लोगों ने उनको सबमिट करवाना है. सबमिट करवाने के लिए एक बटन मैंने दिया, और उसकी मैंने वैल्यू दे दी एक सबमिट, मतलब एक बटन और उसके अंदर एक वैल्यू, मतलब उस पर हमें नज़र आ रहा हो सबमिट लिखा हुआ. तो ये हो जाएगा अपनी वर्किंग. अब इसके हम देखते हैं. ये मैंने सेव कर लिया हुआ लेक्चर 1 के नेम से, फाइल में जाके सेव एज करके. ठीक है, डेस्कटॉप में मैंने सेव किया. अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं वेबसाइट में जाके कैसे सेव हुआ है. ये वेब ब्राउज़र ओपन हो गया हुआ है, और ये देखा मैंने, ये नेम है. यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, लाइक कॉलिंग, कुछ भी लिख दिया. और टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स है, इसको अपनी मर्ज़ी से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं. और ये मैंने चूज़ किया फाइल, यहाँ अपनी पीसी में, वहाँ पे जाके मैं कोई भी अपनी फ़ाइल चूज़ कर सकती हूँ और यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ. और ये एंड पे आके सबमिट का बटन है. अभी जो आप मेरे पास ये कलर, आपको कलर थीम नज़र आ रहा है ना, ये HTML से पॉसिबल नहीं है. ये किससे पॉसिबल है, ये हमारे पास, ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने लिखा स्टाइल, और उसका बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, वाइट, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक. ये CSS से यूज़ किया है. CSS के हम लोग उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसका कलर, उसका कि क्या चीज़ कैसे नज़र आनी चाहिए. तो HTML तो एक सिर्फ बेसिक उसका स्ट्रक्चर बताएगा ना, लेकिन CSS और ये जावास्क्रिप्ट से मिलकर ही ये वेब पेज एक डिज़ाइन होगा हमारा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.